हम लोग 3.1 के क्वेश्चन नंबर 4 में आ गए हैं। इसको सॉल्व करते हैं, पढ़ते हैं पहले कि है क्या, करना क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, मतलब कंसिस्टेंट के बारे में बताना और इनकंसिस्टेंट के बारे में। आगे चलते हैं। इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली, अगर कंसिस्टेंट है तो आप हमें ग्राफिकल सॉल्यूशन बता दो। मतलब इनकंसिस्टेंट आया तो कुछ नहीं करना, मतलब अपने लिए बहुत आसान काम हो जाएगा। कंसिस्टेंट अगर आया, ये वर्ड अगर कंसिस्टेंट आ गया तो फिर मेरी दिक्कत है कि सॉल्व करना पड़ेगा, इसलिए दिक्कत है। तो पहले चेक करते हैं, हमने पिछले वीडियो में देखा ये कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट कैसे निकालते हैं, उसकी सारी बात बहुत अच्छे से मैंने समझा चुका था कि वो क्या होता है। चलो अभी देखते हैं। अभी लाइन का कोई काम नहीं है कि कौन सी लाइन होती है, ये सब नहीं, जो पूछा है सिर्फ उस पर ध्यान देते हैं। अभी सिर्फ इतना है, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट ध्यान करते हैं। चलो देखो, a1 निकालो, a1 अपॉन a2 क्या है यहाँ पर, b1 अपॉन b2 क्या है, और c1 अपॉन c2 क्या है, ये मुझे बता दो। a1 मतलब इसकी लाइन का देखो, x के सामने कुछ नहीं, मतलब क्या है 1। 2 इसके सामने क्या है, x के सामने 2, 1 अपॉन 2। यहाँ पे क्या है, y के सामने कुछ नहीं मतलब 1, y के सामने क्या है 2, c के सामने क्या है 5, और c2 के सामने क्या है 5 1 10। देखो a1 अपॉन a2 1 अपॉन 2 आया, b1 अपॉन b2 भी 1 अपॉन 2 आया, c1 अपॉन c2 तो अलग आया 5 1 10 आया। 5 1 10 नहीं आया है, वो एक्चुअल में 1 अपॉन 2 ही है। अगर हम इसको काट देंगे, 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10, तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन 2। आप देखो तीनों आपके 1 अपॉन 2 1 अपॉन 2 1 अपॉन 2 हो गए, मतलब ये कौन सी कंडीशन बन गई, a1 अपॉन a2 बराबर है b1 अपॉन b2 के, बराबर है c1 अपॉन c2 के। ये कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट, बराबर है, यहाँ बराबर, यहाँ भी इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू, चेंज नहीं हो रहा, मतलब कंसिस्टेंट सॉल्यूशन है ये। ठीक है, अगर चेंज हो जाता तो इनकंसिस्टेंट होता। अब कंसिस्टेंट है तो काम बढ़ गया, सॉल्यूशन करना पड़ेगा ग्राफ में। ठीक है, अब इसका काम यहाँ पे हो गया, इसका सिर्फ इतना ही करना था यहाँ पे चेक। पहले हमको क्या चेक करना था, पहले हमें ये चेक करना था कि कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट। तो मैंने चेक करके बता दिया कि भैया ये कंसिस्टेंट है, सी हो गया। अब कंसिस्टेंट हो गया तो काम और आगे बढ़ गया। आगे क्या बढ़ गया कि ग्राफ में बताना है। चलो ग्राफ ग्राफ में बता देते हैं, उसमें क्या है, इसको मिटा देते हैं, ये इसका कोई काम नहीं, इसका काम सिर्फ इतना ही था कि बता दो। चलो आगे चलते हैं अब। अच्छा, ग्राफ में कैसे बनाते हैं, ग्राफ बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, इस लाइन का भी एक x की वैल्यू रखेंगे, y की वैल्यू आएगी, x की y की रखेंगे, x की आएगी, कुछ भी आएगी। चलो पहले फर्स्ट y लाइन को सॉल्व कर लेते हैं, देख लेते हैं कि क्या है x और ये y। फर्स्ट इक्वेशन को पहले मैं सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व कर रहा हूँ। व्हेन x इज इक्वल टू जीरो, मेरा तो फेवरेट जीरो रहता है, आप लोगों का जो फेवरेट हो वो रखिएगा। तो इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई बराबर 5 है। फिर हम लिखेंगे व्हेन x इज इक्वल टू जीरो, तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू जीरो, तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 5। जीरो प्लस वाई क्या होगा, तो ये y इज इक्वल टू क्या आ गया 5। जब मैंने x जीरो रखा तो y क्या आ गया 5 आ गया। चलो दूसरा रखते हैं अब, इसी यही इक्वेशन में एक वैल्यू और, मैं सिर्फ दो वैल्यू बोलता हूँ, दो वैल्यू बस रख लो, हो गया, काम बन जाएगा। व्हेन y इज इक्वल टू जीरो रख लेता हूँ हमने, काम बन जाएगा आसानी से। y इज इक्वल टू जीरो रखना है तो x y की जगह हम क्या रखेंगे, जीरो 5, x बराबर क्या जाएगा 5, x इज इक्वल टू 5। मतलब जब मैंने y जीरो रखा, अब मैंने देखो y को जीरो रखूंगा ना तो x क्या आया है 5, देखो y को जीरो रखूँ तो x आया 5। यहाँ लिखते समय अच्छे से ध्यान दे के लिखना। तो एक इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन के तो ये मिल गए मेरे को पॉइंट, जीरो और 5, 5 और जीरो, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे चलते हैं। देखो जरूरी नहीं है कि आप भी जीरो और 5 लेंगे, आपको जो मर्जी आप वो लेंगे, ठीक है, आपकी जो मर्जी वो आप लेंगे, लेके देखो यार, बना के देखो, सीखने आए हम तो सीखेंगे ना, गलत होगा और क्या होगा, कुछ और वैल्यू लेके रखो, गलत आए तब करना, पर हाँ रखना बहुत आराम से। कई बच्चे यहीं पे गलती कर देंगे, 5 की जगह में जगह जीरो, जीरो की जगह 5 कुछ भी कर देंगे तो भी गलत हो जाएगा। चलो अब सेकंड वाली लाइन को पकड़ के लाते हैं। सेकंड वाली इक्वेशन क्या है, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। इसका भी एक बॉक्स मेरे को दे दो बना के कि ये सर लो, ये इसका बॉक्स में बना देता हूँ x और y। ये मेरी इक्वेशन है 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। चलो देखते हैं क्या रखें, बताओ यहाँ पे क्या रखें, फिर से रख लेते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है। वैन x इज इक्वल टू जीरो, x जीरो रखूंगा, देखो x में यहाँ पे जीरो रखूंगा, रख के दिखा देता हूँ तो देखो क्या होगा। x जब जीरो रखूंगा तो देखो x देखो मैंने जीरो रखा तो 2 इंटू जीरो करेंगे तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा, 2y इज इक्वल टू 10, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 10 अपॉन 2, ये आ जाएगा 2 अपॉन में
10 2 5। इसका मतलब है कि x जब मैंने 0 रखा तो y क्या आया, 5 आया। ठीक है, अब चलो दूसरी वैल्यू रखते हैं। दूसरी वैल्यू क्या रखते हैं, अब मैं y इज इक्वल टू 0 रख लेता हूँ। जब तक मेरा काम 0 0 से चलता है तो मैं 0 0 चलाता हूँ। ठीक, मैं क्या है, मैं आसान जो वैल्यू हमको आसान पड़े और जिससे आसानी से हो जाए। हर बार 0 और 5 से काम नहीं बनता कि हर बार 0 से काम बन जाए, ऐसा नहीं होता। ठीक, वैन अब देखो 2x 2y की जगह में क्या रखेंगे 0, तो हमारा ये आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 10, क्योंकि ये 2 के साथ 0 का मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10/2 कर देंगे तो क्या आ जाएगा 5। तो जब मैंने y इज इक्वल टू 0 रखा तो x इज इक्वल टू क्या आ गया, 5 आ गया। आपको दोनों इक्वेशन से काम हो गया, दोनों इक्वेशन का काम भी खत्म, अब सिर्फ इनका काम चालू। एक एक चीज करके हम आगे बढ़ते जाते हैं और हम ये देखते जाते हैं कि पीछे वाली चीजों को छोड़ देते हैं। जैसे पहले हमने क्या निकाला, कंसिस्टेंट निकाल लिया, उसको मिटा के अलग कर दिया, वो कोई काम का नहीं। अब वो तो सिर्फ इतने काम बताने का था कि भैया आगे चलो और सवाल करना है, ठीक है। फिर उसके बाद अगले जब हम आए सेकेंड नंबर पे, तो फिर हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने ये डिब्बे तलाश किए, क्योंकि ग्राफ नहीं बनेगा जब जब ये डिब्बे बनेंगे। डिब्बे नहीं बनेंगे तो ग्राफ नहीं बनने वाला, क्योंकि दिक्कत होगी फिर। दोनों देखो, दोनों सेम है, दोनों का सेम ग्राफ बनेगा। चलो देखते हैं बना के, पहले इसका बनाते हैं। x इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 5, मतलब x 0 है और y बाई लाइन 5, देखो ये यहाँ पे मिलेगा। ठीक, ये यहाँ पे मिल गया आपको। अब x जब 5 है, जब x जब 5 है तो y क्या है 0, तो वो यहाँ पे मिल गया। मिल गया यहाँ पे, एक लाइन यहाँ से आप खींच दोगे। मेरी लाइन टेढ़ी हो सकती है, मेरा ग्राफ थोड़ा सा मैंने नाप के नहीं बनाया, आप लोग नाप के ये ग्राफ बनाएंगे। एक एक सेंटीमीटर स्केल से नाप कर बनाना है आपको। अगर आपने जहाँ पे भी आप सेंटीमीटर से स्केल नहीं नाप पाएंगे, जहाँ पे भी गड़बड़ करेंगे वहां से आपका ग्राफ पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो नाप कर बनाना है। ठीक, मैं बोर्ड में बना रहा हूँ तो मैंने एक अप्रोक्स में लिया हुआ है। अच्छा, सेकेंड वाला देखो, ग्राफ सेम बनेगा, दोनों की अपनी जहाँ लाइन टकराएंगी मिलेंगी वो सब एक जगह पे मिलेंगी। देखो x बराबर जब 0 है, y बराबर जब 5 है, दूसरी लाइन का भी यही बनेगा। फिर x बराबर 5 है, y बराबर 0, दूसरी लाइन का भी इसी के ऊपर बन गया। देखो सेम इसी के ऊपर बनेगा, सेम वैल्यू है, सेम इसी के जैसे बनेगा। क्या सीखे आपने इस क्वेश्चन से, क्या सीखा, कंडीशन याद करो। कंडीशन क्या आई, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। ये कंडीशन होती है कोइंसिडेंट लाइन की, मतलब लाइन एक के ऊपर एक रहती है। सेटिस्फाई हमने ग्राफ में बना के बता दिया, देखो सही है। जबकि इक्वेशन देखो अलग अलग दिख रही थी, लेकिन उनकी लाइन सेम है। तो ये हमारा इसका सॉल्यूशन हो गया, ये हमारा रिप्रेजेंट हो गया ग्राफ। ठीक है, आप लोग भी कर लेंगे इसको आराम से। ठीक है, अब हम चलते हैं इसके बाद सेकेंड क्वेश्चन। इसमें क्या लिखा है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 8, 3x माइनस 3y इज इक्वल टू 16। सेकेंड नंबर है। पहला काम क्या करना है, पहला नंबर तलाश तो यही है कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट की। कंसिस्टेंट देखो a1/a2 क्या है, a1/a2 क्या है, x वाले के सामने कुछ नहीं मतलब 1, x के सामने क्या है 3। देखो चलो b1/b2 की तलाश करते हैं। b1 क्या है -1, b2 क्या है -3। चलो कोई बात नहीं। c1/c2 क्या है 8/16। ठीक, इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, जितना कट सकता है उतना काटते हैं, पहला काम तो ये करते हैं। ठीक, तो हमारा देखो a1/a2 क्या है 1/3, b1/b2 माइनस से माइनस काट देंगे तो क्या आ गया 1/3 आ गया। c1/c2 कुछ सॉल्व हो सकता है क्या, हाँ हो सकता है सर, 8 से काट देंगे, 8 बन जाए 8, 8 2 16, तो 1/2 आया। इसका मतलब मैं ये लिख सकता हूँ क्या, a1/a2 बराबर आया b1/b2 के, इज नॉट इक्वल टू c1/c2 के। a1/a2 की वैल्यू b1/b2 की वैल्यू बराबर है c1/c2 की नहीं है। अच्छा, क्या ये कंसिस्टेंट है, देखो पहले पढ़ाई करता था अब नहीं करता, चेंज हो गया ना, चेंज हो गया ना। पहले इक्वल टू था फिर नॉट इक्वल टू। कंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है, इक्वल टू अगर है तो यहाँ भी इक्वल टू हो, यहाँ अगर नॉट इक्वल टू है तो यहाँ भी नॉट इक्वल टू हो। अब ये तो फंसा दिया, यहाँ पढ़ाई करता था या नहीं करता था, मतलब ये क्या आ जाएगा हमारा इनकंसिस्टेंट। और इनकंसिस्टेंट जैसे ही हमारा आ गया तो हमें क्या ग्राफ बनाना है, नहीं बनाना ग्राफ, पैरेलल लाइन है ये तो। साफ साफ बताओ ये किसकी आपको दिख रही है, ये कंडीशन किसकी होती है, ये पैरेलल लाइन की कंडीशन होती है। और किसी की भी हो जमाने की, हमें अभी तो उससे मतलब नहीं है, अभी हमें सिर्फ मतलब है क्या ग्राफ बनाना है। सीधा आंसर है नहीं बनाना, क्योंकि ग्राफ तभी बनाना है जब सिर्फ कंसिस्टेंट हो। बस ये है इसका थर्ड। देखते हैं थर्ड में क्या करना है।
सबसे पहला काम क्या करते हैं हम लोग, a1/a2 इज इक्वल टू किसके बताओ, 2/4। ये वैल्यू तब आप लोग देख के बताने लगे होगी सर ये 2 ये 4, चलो इतना काम हो गया। v1/v2 क्या है, ये v y के सामने कुछ नहीं मतलब 1, इसके सामने क्या है -2, y के सामने क्या है -2 है। c1/c2 सॉरी कॉमा लगाओ, c1/c2 क्या है -6 और -4, माइनस से माइनस तो काट दो, पहला काम जितना आसान हो सके उतना आसान कर देते हैं। ठीक है, 2/4 क्या है एक्चुअल में 1/2 है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। ये माइनस कटेगा नहीं, क्योंकि क्यों नहीं कटेगा, क्योंकि ऊपर नहीं है, ये कट जाएगा। किससे काट दें, 2 से काट दें, 2 2 जा 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4, 3/2। अगर मैं देख पा रहा हूँ a1/a2 क्या इक्वल है b1/b2 के, सर कहोगे हाँ 1/2 तो है भाई, ये इसमें माइनस लगा है, ये इसमें प्लस लगा है, जमीन आसमान का अंतर है, ये तो कभी नहीं हो सकता एक साथ। और क्या ये इसके इक्वल है c1/c2 के, ये भी नहीं है सर, ये तो 3/2, ये भी इसके इक्वल नहीं है। पढ़ाई नहीं करता था, नहीं करता था, बदला नहीं, चेंज नहीं हुआ, मतलब कंसिस्टेंट है, फंस गए। कंसिस्टेंट है तो फिर चलो ग्राफ की तरफ, कंसिस्टेंट है, इंटरसेक्टिंग लाइन है, सॉल्यूशन भी निकल के आएंगे इसी में, जहां इनका टक्कर होगी वहां सॉल्यूशन मिलेगा। चलो देखते हैं कि कैसे करते हैं इसको भी ना। पहले आराम से देखो, 2x में देखने वाली ये वीडियो नहीं, 2x में अगर मेरी वीडियो देख रहे हो और चाहते हो कि समझ में आ जाए तो मत देखो, इससे अच्छा कहीं और किसी और से पढ़ाई करो, जो ज़्यादा अच्छा है वो समझ में आएगा अगर 2x में आप देखने वाले हो तो। ठीक है, ये आराम से फर्स्ट टाइम है, आपको एक बार बनने लगे चुटकियों में करने लगोगे सवाल, ये मेरी चेंज नहीं होती। मैं भी अभी यहाँ पे भी देखो 0 रखूंगा और जो वैल्यू 0 रखूंगा x की और y की और लेके आऊंगा आंसर। ठीक है, लेकिन आपको रुकना पड़ेगा, ऐसा नहीं होगा कि 2x 3x में देख लें जल्दी जल्दी समझ में भी आ जाए, ऐसा काम है तो फिर कहीं और जाके देखो, यहाँ पे देखने का कोई मतलब नहीं। ठीक है, अब पहली चीज तो ये हो गई कंसिस्टेंट है, मुझे ग्राफ की तरफ जाना पड़ेगा, ग्राफ की तरफ जाने से पहले थोड़ा सा यहाँ पे गोदागादी करनी पड़ेगी, तब तो ग्राफ के पास जा पाएंगे। पहले नंबर पे मैं क्या करूंगा, मैं फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा, और मैं फिर भी मेरे को दो वैल्यू चाहिए है, एक्स की और एक वाई की, एक्स और वाई की तलाश करते हैं। एक्स और वाई की पहली इक्वेशन को पकड़ते हैं। ठीक है, पहली इक्वेशन ये है मेरी 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0 वैन क्या रखना है बताओ, मेरा फेवरेट 0, x बराबर 0 ये रख दिया। अब वाई देखो कुछ ना कुछ आएगा वाई, जहाँ पे x है वहां पे 0 रख दो, 2 इंटू 0 रखेंगे। देखो आप लोग जब बनने लगेगा तो ऐसे आराम से थोड़ी, मुझे यहाँ पे एक चीज बतानी पड़ती समझानी पड़ती। देखो 2 लिखूंगा, x के पास 0 है प्लस वाई है -6 है और 0 है, 2 का 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, वाई -6 इज इक्वल टू 0, -6 उस तरफ जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो वाई की वैल्यू क्या आ गई 6। हो गया काम। ठीक है, ये हो गया, 0 रखे 6 रखी। अब क्या करें, अब क्या करूं, अब y इज इक्वल टू 0 रख देता हूं, अब y इज इक्वल टू 0 रख देता हूं। ठीक है, y इज इक्वल टू 0 रखता हूं, देखता हूं x क्या आता है। इक्वेशन ये रही, अब इस बार y की जगह में 0 है, देखो y की जगह में 0 है, ये 0 तो पहले से है, ये वाला 0 y की जगह आ रहा है, तो 2x, ये -6 को इस तरफ भेज दो तो प्लस का 6, x इज इक्वल टू 6/2, तो x इज इक्वल टू 3 हो गया। तो जब मैंने x 3 आया, कब आया, जब मैंने 0 रखा तो x 3 आया, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, अब चलते हैं सेकेंड इक्वेशन की तरफ। फर्स्ट इक्वेशन से मेरा काम हो गया, बना लूँ क्या इसको, पहले यहाँ पे बना लेते हैं एक एक। ठीक है, x 0 है, y 6 है, x 0 है, y 6 इस तरफ मिलेगा, y ऊपर मिलेगा, ये x की लाइन, ये y की लाइन, ये x का कोऑर्डिनेट, ये y का। ठीक, ये तो पता है। अब देखते हैं, x 0 है तो y 6 है, x 0 तो y 6, ये मिलेगा, यहाँ पे बनेगा। ठीक है, 0 और 6 ये बन गया। अच्छा, अब x जब 3 है, x जब 3 है तो y कितना है, y 0 है, मतलब y 0 कहीं नहीं जाएगा, मतलब यहीं पे रहेगा ये। तो ये तुम्हारा बन गया सेकेंड वाला कोऑर्डिनेट ये। ठीक है, लाइन बना दें क्या, लाइन बना दें क्या, लाइन बना दो, टेढ़ी लाइन बन रही है। ठीक, लाइन आप लोग स्केल से खींचेंगे सीधी बनेगी, टक्कर होगी, सब सही होगा ना, करके देख लेना आप, बिल्कुल सही होगा, एक भी इंच अदर बदल नहीं होगा। चलो सेकेंड इक्वेशन लेके चलते हैं, 4x - 2y - 4 0, x और y फिर से रखता हूं, व्हेन x इज इक्वल टू 0,
x इज इक्वल टू 0 तो y कुछ ना कुछ आएगा, x की जगह पे 0 रखते हैं, 4 0 माइनस 2y माइनस 4 0, x की जगह में 0 रख दिए, कोई दिक्कत इसमें? 4 इंटू 0 करेंगे 0 माइनस 2y, ये माइनस को उस तरफ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, y इज इक्वल टू 4 अपॉन माइनस 2, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 2, ये उस तरफ चला जाएगा माइनस अपॉन के साथ, देखो 2 चला जाएगा नीचे अपॉन में, मल्टी यहाँ पे मल्टीप्लाई में था, यहाँ चला जाएगा डिवाइड में, माइनस का प्लस नहीं होगा, एक बार में एक ही चीज होती है, अगर ये मल्टीप्लाई से डिवाइड में जा रहा है तो एक साथ दो काम नहीं, यहाँ तो मल्टीप्लाई में थे डिवाइड में हो गए, तुम्हारे काम तो हो गया, अब ये भी थोड़ी होगा माइनस का प्लस, इतना सब काम नहीं कर देंगे कि पूरा पूरा करके ना, एक बार में एक ही चीज होती है मैथ्स में, ठीक है। तो x की वैल्यू जब 0 आई तो y की क्या आ गई -2, ठीक है। चलो अगले रखते हैं, अब सर y इज इक्वल टू 0 रखो, अच्छा y इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो देखते हैं क्या होता है, 4x माइनस 2 माइनस 4 0, ठीक है। 4x ये तो सब जीरो जीरो के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो सब जीरो हो जाएगा, तो 4x इज इक्वल टू माइनस का 4 उस तरफ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, अब मल्टीप्लाई का डिवाइड में जाएगा तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, जब मैंने y 0 रखा तो x क्या आ गया 1 आ गया। तो सॉल्व करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन तो बन गई थी, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन थी, ठीक। सेकंड इक्वेशन वाली बनाता हूँ, अब सेकंड इक्वेशन के लिए x जब 0 है तो y माइनस 2 है, ये मिल गया मेरे को, ठीक। x जब 1 है तो y 0 है, x जब 1 है तो y 0, ये हो गई लाइन, ठीक। अब लाइन खींच देता हूँ मैं सीधी एक, देखो आप जब यहाँ से लाइन खींचेंगे तो लाइन आपकी यहाँ से आप जब खींचेंगे तो ये लाइन ऐसी जाएगी, सीधी जाएगी उससे, और आपकी टक्कर कहाँ पे होगी पता हो, ये जो टक्कर होगी ना वो आपका आंसर हो जाएगा। तो आंसर क्या होगा, x का 0, x का 2 और y का भी 2। आपने जो मर्जी x और y की वैल्यू ली हो, मुझे नहीं मालूम, आप वैल्यू चेंज करके देख के रख लेना, जो मर्जी आप वैल्यू ले लो, आपकी लाइन यहीं पे जाके टकराएगी अगर आपने सही किया है तो। कुछ भी आपने भी अलग वैल्यू लिए होंगे, आपके स्कूल में अलग वैल्यू लिखाई गई होंगी, आप गाइड में देखोगे उसमें अलग वैल्यू होगी, साइड में देखोगे किसी तो उसमें अलग वैल्यू होंगी, पर एक बात सब में कॉमन होगी कि टक्कर 2 और 2 में होगी, इसके अलावा कहीं और नहीं हो सकती, ठीक है। तो मेरा मेरा तरीका कोई गलत है क्या बताइए इसमें? मैंने क्या किया, मैंने ये लाइन यहाँ तक आ रही थी मेरी, देखो यहाँ से लाइन आ रही थी, पूरी पर लाइन कैसे खींचते हैं, पूरी सीधी खींचे ना, मैं तो वहां तक खींचूंगा जहां तक टक्कर हो जाए, तो मैं थोड़ा सा बढ़ा दिया और आगे तक, क्योंकि यहाँ तक खींच रहा था इतने में तो कुछ मिल नहीं रहा था, तो मैंने लाइन ही तो आगे बढ़ा दी, स्केल से लाइन खींचने में को पैसे लग रहे हैं क्या, तो यहाँ तक तो खींच ही रहे हैं ना, थोड़ा सा और खींच दिया आगे, टक्कर कहाँ पे जाके हो गई 2 और 2 पे, तो आंसर आएगा इसका 2 एंड 2, एक्स की वैल्यू 2 और वाई की वैल्यू 2। तो ये हो गया इसका सॉल्यूशन, खत्म करते हैं, ये 4 नंबर वाले में आ गए हैं हम लोग। देखो ग्राफ बनाने ना 3.1 में ग्राफ बनाना थोड़ा सा कठिन लगता है, कठिन पड़ता है भी कठिन, ऐसा नहीं है कि बहुत सरल है, कठिन है, कोई कहे कि सरल है तो नहीं, इतना सरल नहीं है। मैं भी बोलता हूँ तो भाई 3.1 3.2 3.3 में सबसे जो टफ अगर पड़ती है तो 3.1 पड़ती है, ठीक है। 3.2 बहुत सरल है, 3.3 बहुत सरल है, वो तो आसानी से आपको आंसर देख के जाती है क्योंकि कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत सारी यहाँ पे होती है क्योंकि हमें थोड़ा सा वैल्यू जब ग्राफ बनता है ना तो थोड़ा सा वैल्यू सोचना पड़ता है, और वो जब थोड़ा सा ऐसा लोड लेना पड़ता है दिमाग में तो थोड़ा कठिन लगता है। चलो फिर भी देखते हैं, अब फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, कुछ अलग टाइप की इक्वेशन लग रही पर टेंशन नहीं है, ये इस तरफ रहे या इस तरफ, देखो एक नंबर अगर इस तरफ है ना इक्वल टू के तो ये नंबर भी उसी तरफ रहे, या आप इस तरफ है तो दोनों एक साइड रहे, इससे हम कोई दिक्कत नहीं है। चलो देखते हैं, अब फिर से वही काम पहले तलाश करते हैं, a1/a2 की क्या है 2/4 है, b1/b2 क्या है -2/-4 है। मैं तो मैथ्स के नंबर के साथ साइन भी देता हूँ, आपको पहला काम तो यही पे गलती कर दी है और फिर आगे लेके चल रही अपनी बात तो गड़बड़ है। -2 और -5 ये C1 और C2 की वैल्यू, जो हो सकता है सिंप्लीफाई, जो अधिकतम मैक्सिमम जो सिंप्लीफाई हो सकता है उसको हम मैक्सिमम सिंप्लीफाई कर देते हैं, देखते हैं क्या होता है। 2/4 को क्या लिख सकते हैं 1/2 लिख सकते हैं सर, इसको काट दो 1/2, 2 1 जा 2 2 2 जा 4, माइनस से माइनस काट दो 2 1 जा 2 2 2 जा 4, माइनस से माइनस काट दो 2/5 रहने दो क्योंकि कटेगा नहीं, 2/5 तो नहीं कटने वाला। इसका मतलब कि a1/a2 इक्वल है, सेम किसके जैसे इक्वल है b1/b2 के, दोनों वैल्यू सेम दिख रही, 1/2 यहाँ भी 1/2 वहाँ भी। हाँ कल को 2/4 और 2/4 भी रहता तो भी दिक्कत नहीं, दोनों वैल्यू सेम है हमारी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पर हम सिंप्लीफाई कर देते हैं कि हमें देखने में आसानी हो, फंसे ना हम। अगली वैल्यू क्या है C1/C2 की, अरे ये तो 2/5 है, 2 तो है नीचे नहीं है पर ऊपर है,
यार ये नहीं चलेगा। 1/2 मतलब 1/2 फिक्स, कुछ उसके अलावा कुछ और इसको चाहिए ही नहीं। कंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंट नहीं है, यहाँ पढ़ता था यहाँ नहीं पढ़ता, तो इनकंसिस्टेंट हो जाएगा आपका ये, इनकंसिस्टेंट इसमें टिक करो, इनकंसिस्टेंट। पैरेलल लाइन ही है, और अगर इनकंसिस्टेंट है ग्राफ बनेगा? काम की बात बताओ, ग्राफ बनेगा? बनेगा ही नहीं। तो कितना आसान है, ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो क्या बात है, ऐसे ही ऐसे रहे तो कितना अच्छा रहता, ग्राफ नहीं बनाना पड़ता। मिलते हैं फिर अगले क्वेश्चन।